तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग जानते हैं और यहाँ पर हम लोग रीड और राइट करना सीखते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। यूँ तो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि भाई डंप और लोड फंक्शन का यूज़ किस तरीके से होता है। बेसिकली मैं आपको लूप के थ्रू यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली ही कर लेते हैं किस तरीके से और कैसे कैसे हम लोग जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर अपना डेटा है जो बाइनरी फाइल के अंदर डंप कराते हैं। हमारा लास्ट ही प्रोग्राम है जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। इसको हम लोग कट करते हैं सारा, इसका एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसको सबको एक फंक्शन में डालते हैं। यहाँ पर डेफ और राइट बाइनरी, ठीक है। तो एक ऐसा हमने फंक्शन बना लिया, उसी के अंदर हमने अपनी फ़ाइल को WB मोड में ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वाइल ट्रू राइट, ये एक इन्फिनिटी लूप होने वाला है हमारा। इसको ऑफ कोर्स ब्रेक करने के लिए व्हाट वी नीड ब्रेक हियर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़र से उसका नाम पूछेंगे। अब यूज़र हमारा करेगा नाम, एंटर योर नेम, ठीक है। और चलिए यहाँ पर रोल नंबर भी करा लेते हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो एंटर करा लेते हैं, ठीक है। तो इसको ही कॉपी कर देते हैं, रोल नंबर, राइट। तो आप इंटीजर के अंदर करा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये तो हमारी बाइनरी ही है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर करा लेती हूँ मार्क्स। सो मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। आप अगर कुछ और भी कराना चाहते हो दैट यू कैन डू, बट इतना ही ठीक है। अब हम करते हैं लिस्ट इज़ इक्वल्स टू, सबको हमने लिस्ट में डाल दिया, जितनी भी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं सबको मैं लिस्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। रोल नंबर, फिर कॉमा, और फिर हमने कर दिया मार्क्स। ये सारा मेरे पास एक पैकेट बन गया, एक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस सारी लिस्ट को डंप करा देती हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर। तो ऑफ कोर्स व्हाट वी नीड हेयर, पिकल डॉट डंप। क्या कराना है, बेसिकली हमने यहाँ पर लिस्ट कराना है किसके अंदर, हमारी फ़ाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर। हो गया, कूल। अब हम यूज़र से पूछते हैं यूज़र की चॉइस। तो यूज़र चॉइस एंटर करेगा, एंटर योर if you want to enter more records, enter y, ठीक है। चलिए, या फिर एंटर y टू कंटिन्यू, वटेवर, जो भी आपकी चॉइस होगी। तो अब यूज़र क्या करेगा, if यूज़र की चॉइस यहाँ पर लेते हैं नॉट इन, यस में से नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि हमारा लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं हमारे बाइनरी, इसको राइट बाइनरी फंक्शन को, ABC हमारी फ़ाइल। अब हुआ क्या है, हमने ABC फ़ाइल ली, उसको WB मोड में ओपन किया, 3-4 चीज़ें यूज़र से इनपुट कराई, उसको एक लिस्ट के अंदर रखा। अब उस सारे डेटा को हमने डंप करा दिया, ठीक है। किसके अंदर डंप करा दिया, हमारी फ़ाइल के अंदर, ठीक है। अब यूज़र अगर और चॉइस एंटर करेगा तो वो बार बार करता जाएगा और हम एंटर करते जाएंगे। अब हमने एंटर किया, नाम हमने किया यहाँ पर जॉय, रोल नंबर 1, मार्क्स उसके 90, कंटिन्यू करना है, हमने कहा यस करना है। एंटर नेम हमने कहा कोमल, 2 हमने कहा उसके 99 करना है, यस। नेम हमने कहा ओम, रोल नंबर 3 हमने कहा मार्क्स 88, यस। छोटा भाई बड़ा भाई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जॉन, रोल नंबर 4, 5 एंट्री करते हैं, ठीक है, 78 और यस। नेम, रोल नंबर 5 और मार्क्स 67। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2। तो ये सारा डेटा हमारा डंप हो चुका है हमारी फ़ाइल के अंदर, ठीक है। कौन सी फ़ाइल, ये वाली राइट बाइनरी फ़ाइल, राइट। अब हम बनाते हैं एक और फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम सारा डेटा कर लेते हैं रीड, राइट। तो डेफ, अब हमने क्या करना है, रीड बाइनरी, ओके। अब उसके अंदर हमारी फ़ाइल कौन सी है, यही वाली फ़ाइल है ना, इसी को ही हम ओपन करेंगे, बट रीड करना है क्योंकि, तो इस वजह से द मोड विल बी RB, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स मैम ट्राई का यूज़ करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और ट्रू हमारा लूप है जो चलेगा। और अब यहाँ पर हम डेटा के अंदर
क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, और लोड के अंदर हमने लिख दिया फाइल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, FI फाइल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक करके डेटा आएगा एंड व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट प्रिंट। अब इसके नीचे एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना है। कौन सी एरर आएगी, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, हमारी फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, बस हो गया। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं रीड फंक्शन को। मैंने ऊपर से कॉल हटा दिया है क्योंकि हमें दोबारा उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम 5 रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं। अब हम सिर्फ देखना चाहते हैं तो रीड फंक्शन को ही कॉल किया, तो वो सारा डेटा जो हमने डाला था वो सारा आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लूप का सहारा लिया। तो जब भी हम लूप लगाएंगे तो हमारी फाइल को हमें क्लोज करना होगा एंड में, तो उस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइल ये एक रन टाइम एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हुआ हमारी फाइल के अंदर डेटा डालने का। एक और तरीका हो सकता है कि ये जो पिकल मॉड्यूल है इसको बाहर निकालो। ठीक है, हाँ, अब इसकी जगह एक नेस्टेड लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, डॉट अपेंड, और उसके अंदर अपेंड क्या करते जाते हैं, ये लिस्ट, हमारी लिस्ट ये ना LIST लिस्ट, हाँ। और इसको हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर नेस्टेड LIST लिस्ट को एक खाली लिस्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये नेस्टेड लिस्ट आना चाहिए था ना। ठीक है, और अब हमने क्या किया, जब यूज़र जब तक मन करे तब तक डालता रहे, लूप से बाहर आकर के हम एक साथ ही उसको नेस्टेड लिस्ट को यहाँ पर जो है एक साथ हम डंप करा देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम अपना डेटा डालते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको 2 तरीके से रन करके बताती हूँ, एक तो ट्राई का यूज़ करके और एक बिना ट्राई के। ठीक है, एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, राइट बाइनरी, और फिर चलिए रन करेंगे। नेम पूछेगा, हमने कहा कोमल, रोल नंबर 1 हमने कहा, मार्क्स उसके 90 करना, एंटर यस। नेम हमने कहा ओम, रोल नंबर 2 मार्क्स उसके 99 करना, यस। नेम उसका रोल नंबर कितना, 3 ही करेंगे रिकॉर्ड एंटर। ठीक है, 89। ठीक है, अब ये सारा डेटा देखिए हमारे पास एक एक करके जो है आ गया इस तरीके से। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म के अंदर आप देख सकते हो, है ना। अब अगर इसके अंदर मैं ये लूप वगैरह का यूज़ नहीं भी करती तो भी हमारा हो जाता, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा को एक ही साथ डंप किया हुआ है। ठीक है, तो आपको लूप वगैरह यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो क्या हुआ था, हमने एक एक करके डेटा को डंप किया था। ओहो, डेटा सारा रिमूव हो गया। अब हमें दोबारा डालना पड़ेगा, है ना। 1 मार्क्स क्या है 90 एंटर करना है, यस। और नेम क्या रखते हैं, ओम। रोल नंबर 2 मार्क्स 99, यस। और नेम रोल नंबर 3 मार्क्स क्या है 67 करना है, नो। तो देखिए हमने बिना ट्राई का यूज़ किए भी कर लिया। देखिए ट्राई का यूज़ हम बार बार अपनी फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, बार बार उसमें अंदर हमने डेटा क्या किया है, उसके अंदर डंप किया है। तो अब जब लोड करेंगे तो उसी फॉर्म में करेंगे, तो बार बार हमें उसको लोड करना पड़ेगा, तो बार बार के चक्कर में हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो हमारी फ़ाइल क्लोज़ कब होगी, तो जब क्लोज़ होने का टाइम होगा, एंड वाला रिकॉर्ड आएगा, तब वो रन टाइम एरर जनरेट कर देगा। तो अब इसी लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये तरीका अपना सकते हैं नेस्टेड का यूज़ करके। बट बेसिकली आपको पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो इसी के थ्रू आने वाले हैं, ट्राई के थ्रू ही, तो इसमें मैंने उसको यूज़ किया ही नहीं। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर फोर लूप का यूज़ कर लो, फोर आई इन डेटा। तो अगर आपका लिस्ट अच्छा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। मैं आई को प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, उससे पहले इस फंक्शन को कॉल हम बंद कर दें ताकि दोबारा डेटा एंटर ना करना पड़े। तो अब हमारे पास एक एक करके, एक सेकेंड, आई हमारे पास, अच्छा बड़ा आई डाल दिया है ना, सॉरी। एक एक करके हमारा डेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज़। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए। एक, अगर हम बार बार जा कर के डंप करेंगे तो हमें बार बार लोड करना पड़ेगा, तो बार बार के चक्कर में लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाओगे तो फाइल क्लोज नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए हमें रन टाइम एरर जनरेट होगी, तो हमें ट्राई का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम एक नेस्टेड लिस्ट ले लेते हैं और हमारे डेटा को हम उसके अंदर डाल देते हैं। अब उससे एक ही साथ में डेटा लोड करा लेंगे, बस एक ही साथ में लोड कराएंगे तो हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो ही जाएगी लास्ट में। और लिस्ट ऑफ लिस्ट में आ गया तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, अगर आपका लिस्ट क्लियर है तो लिस्ट ऑफ लिस्ट आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, जैसे हमने डेटा को एक एक करके फैच करा लिया। ठीक है, तो ये सीख लिया है कि भाई राइट कैसे करना है। 2 तरीके हमने आपको बताए। केस नंबर, वे नंबर 1 जो हमने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट की मदद से किया,
एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर डेटा कर लिया और फिर लास्ट में एक ही साथ में हमने उसको डंप कर दिया। दूसरा तरीका, इसमें हमारा डेटा लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में जा रहा है और हमें कोई भी वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ट्राई वगैरह, एक ही साथ डंप कर रहे हैं और एक ही साथ हमने लोड करा लिया इसके अंदर से, ठीक है। फिर जब हमारा वे नंबर 2 आता है तो एक एक करके हमारा डेटा यहाँ पर डंप होगा। पहले हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जब लोड कराना पड़ेगा तो इन दैट केस पहले हमने जो लोड किया, डंप किया है, वही हमारा आएगा। तो इसलिए हमें फिर इसको लूप की हेल्प से करना पड़ेगा। और लूप की हेल्प के लिए यू नीड टू यूज़ देयर ट्राई, राइट, क्योंकि हमें फ़ाइल को एंड में बंद भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा जो हुआ, मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको चीज़ें हैं जो समझा दी हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अनअकैडमी पर जाओ और फटाफट से वहाँ पर बहुत सारी पोल क्लासेस चल रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए टाइम टेबल, आप ही लोगों की स्पेशल क्लासेस का तो पूरा भरा हुआ है। 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का पूरा कैलेंडर, ठीक है। तो आप लोगों की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है जो चल रही हैं। एंड टेक क्वीन अनअकैडमी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने पूरा PDF शेयर कर रखा है मेरे पूरे टाइम टेबल का, ठीक है। तो चलिए फिर ऊपर वाला कोड LA लाइव यूज़ करते हुए आप हमारी क्लासेस के अंदर आ जाना, जो टोटली फ्री है। और अगर आपका मन करे कि यार प्लस भी लेना चाहिए, टर्म 2 आ रहा है अभी, है ना, तो बिल्कुल आप ले सकते हो प्लस भी, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चा, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।